कि अब हम आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम बोलते हैं हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक का मतलब होता है कि कोई भी चीज को यानी कि निर्देश यानी इशारा करना। यानी अब जैसे कोई पॉइंट, मान लो कि ये फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पहला होता है ये पॉइंट कोई है, ये दो पॉइंट है, उनके पहले पॉइंट का नाम है x1 ये y1 और दूसरे पॉइंट का नाम है x2 ये y2। ये क्लियर करना। अगर हम पूछ दें इसके बीच में कोई दूरी, मान लो कोई दूरी क्या है, ये d है, तो हमको d फाइंड करनी है। तो d फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि d इक्वल ये फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ये x1, ये क्लियर करना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट रहेगा। अब जैसे कोई एक हम मान लो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में कोई पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा, कोई पॉइंट P है। ये पॉइंट P का मतलब कि ये क्या हो जाता है कि मान लो कि -6 और 8 है एक पॉइंट, और दूसरे पॉइंट को क्या है Q है, ये 0,0 है। तो इसका हमको बीच में डिस्टेंस ज्ञात करना है कि जैसे कोई पॉइंट है, ये आपको क्वाड यानी कि क्वाड हम बनाएंगे। क्वाड का मतलब ये बीच वाला क्या होता है, बीच वाला क्या होता है कि 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0 होता है। फिर उसमें क्या करते हैं कि ये आपको 0,0, अब हम इस साइड जाएंगे तो प्लस प्लस होता है, ये ध्यान देना। अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो माइनस और ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है। तो ये क्लियर करना कि -6,8 दिया है, तो क्या हो जाएगा -6,8। ये क्लियर करना कि ये इस साइड आएगा, इसका मतलब ये आपका पॉइंट ये आएगा। हमको ये क्या करना है, इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस हमको d फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि d फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगा देते हैं। क्या हो जाता है स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा x1, अब इसको मान लो x1 है और इसको मान लो y1 है, इसको मान लो x2 है, इसको मान लो y2 है। अच्छा, अब इसी को वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब देखो x1 की जगह -6 कर देंगे 6, अब ये x2 की जगह क्या करेंगे 0 करेंगे, ये 0 का होल स्क्वायर करेंगे। ये क्लियर करना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर प्लस, अब क्या हो जाएगा ये आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1, अब y1 करो, y1 की जगह क्या रखोगे, ये आपका 8 है, 8 माइनस आप y2 की जगह क्या रखेंगे 0 का होल स्क्वायर। ये क्लियर करना। अच्छा, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट आपका -6 का स्क्वायर, ये क्लियर करना। फिर प्लस आपका 8 का स्क्वायर, इसका मतलब ये रहा स्क्वायर रूट यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 64। तो अब ये टोटल सम करने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये क्लियर करना। अगर हम टोटल सम करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है स्क्वायर रूट 100 हो जाती है। कितनी हो जाती है स्क्वायर रूट 100। स्क्वायर रूट 100 का मतलब ये रहा कि अब हम 100 को क्या लिख सकते हैं 10 into 10 लिख सकते हैं। ये क्लियर करना। 10 into 10 का मतलब ये पेयर बनेगा। पेयर का मतलब ये है स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब 2 पेयर बनता है, उसका मतलब एक आपका 10 बाहर निकलेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 10, ये यूनिट, ये ध्यान देना, ये 10 यूनिट, चाहे मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी रहे, आप यूनिट कर देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये यूनिट है, कोई इकाई है। यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई होता है। ये मान लो कि इसके बीच में कितने डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो ये 10 मीटर माना जाता है। कितने मीटर 10 मीटर।